हाँ जी चैंपियंस, कैसे हो आप सब? बढ़िया से हो? बढ़िया पढ़ाई चल रही है? पढ़ाई को ढीला नहीं होने देना। ध्यान रखना, तुम्हारे सक्सेस के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं। एक तो तुम्हारा टीचर जुड़ा हुआ है, तुम्हारे पिता माता, तुम्हारे फैमिली के और प्रियजन, तुम्हारे दोस्त आसपास के जो चाहते हैं, और फ्यूचर में बहुत लोग तुम्हारे सक्सेस पे जुड़े हुए हैं, है ना? तो पढ़ाई को ढीला नहीं करना है, पढ़ाई को जबरदस्त पकड़ के चलेंगे। कोई भी वीडियो स्किप नहीं करेंगे, पूरे वीडियो में पूरी जान लगा देंगे, एक्टिव मोड में रहेंगे। आज हम लेकर आए हैं सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, इसके प्रोविजन और इसके बेहतरीन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। तो हम प्रोविजन तो करेंगे ही, ये नोट्स आपको कहां मिल जाएगा? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। और इसके साथ सेट ऑफ पूरा डिस्कस करेंगे, रिवाइज करेंगे। रिवाइज क्या, प्रॉपर समझाऊंगा, पूरे सेट ऑफ को आपको बढ़िया से समझाऊंगा। और उसके साथ हम करेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चंस सिर्फ वही लेकर आया हूं मैं जो एग्जाम के लिए फोकस्ड है, ठीक है? तो बस इतना करें और आगे बढ़ें। शुरुआत करते हैं सबसे पहले सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। आप जानते हैं कि सेट ऑफ 3 फेज में होता है। फेज 1 होता है इंट्रा हेड सेट ऑफ, 5 हेड्स, अपने अपने लॉस अपने अपने हेड से सेट ऑफ। इसके लिए सेक्शन 70 परमिट करता है, सेक्शन 70 बताता है इंट्रा हेड सेट ऑफ हो सकता है कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ। तो वो रिस्ट्रिक्शंस कहां दिए हुए हैं? 70 में। तो कभी भी रिस्ट्रिक्शन आपको रेफर करना पड़े तो सेक्शन 70 रेफर करिएगा। ये है फेज 1, इसे हम क्या कहते हैं? फेज 1। फेज 2 क्या होता है? इंटर हेड सेट ऑफ, एक हेड का लॉस दूसरे हेड से सेट ऑफ होता है, उसको हम कहते हैं फेज 2। इंटर हेड सेट ऑफ के लिए परमिट करता है सेक्शन 71 और कहता है कि इंटर हेड लॉस सेट ऑफ हो सकता है लेकिन रिस्ट्रिक्शन के साथ। और रिस्ट्रिक्शन जब आप मेंशन करोगे तो सेक्शन 71 रेफर करना पड़ेगा। यहां पर मैं आपको 2 सब सेक्शन भी कहूंगा रटने, सिर्फ 2 कहूंगा रटने के लिए, तो वो जरूर रटिएगा, एग्जाम में मजा आ जाएगा। इसके बाद बारी आती है कैरी फॉरवर्ड लॉसेस की, जो होता है फेज 3। और कैरी फॉरवर्ड के लिए ये इतने सारे सेक्शंस हैं। कैरी फॉरवर्ड के लिए ये है कैरी फॉरवर्ड फेज नंबर 3। यहीं पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिए। तो अदर सोर्सेज IFOS की जो अदर इनकम है, अदर इनकम यानी OMRH को छोड़कर, उसके कैरी फॉरवर्ड के प्रावधान नहीं है। ध्यान दीजिए, जब आप सेक्शन 70 फेज 1 पढ़ोगे तो वहां लिखा होगा कोई भी लॉस आप सेट ऑफ कर सकते हो विद इन सेम हेड। तो ये अदर सोर्सेज के लिए भी एप्लीकेबल है। अदर सोर्सेज के लॉस हैं वो भी विद इन सेम हेड आप अप्लाई कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो। 71 पढ़ोगे तो एक हेड का लॉस दूसरे हेड से सेट ऑफ हो सकता है, किसी भी लॉस की बात कर रहा है ये, एनी लॉस, तो वहां पर अदर सोर्सेज भी शामिल है। लेकिन कैरी फॉरवर्ड में अदर सोर्सेज के कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजन बनाए ही नहीं गए। दैट्स वाई अदर सोर्सेज की जो इनकम है, प्रैक्टिकल लाइफ में तो लॉसेस बड़ा रेयर है, मुश्किल है, नहीं के बराबर है। लेकिन अगर एग्जाम में जबरदस्ती वो लॉस क्रिएट करके दिखाते हैं अदर सोर्सेज की, तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे आप। वो OMRH कर पाओगे कैरी फॉरवर्ड, ओइंग मेंटेनिंग रिसोर्सेज। तो मैं चलो जब वो समय आएगा तो दोबारा से उसको डिस्कस करके आपको मैं दूंगा। सबसे पहले आपने समझ लिया कि 3 फेज सेट ऑफ के होते हैं। पहले हमें सेम हेड के लॉस सेट ऑफ करने होते हैं, फिर इंटर हेड सेट ऑफ होता है, और फिर कैरी फॉरवर्ड होता है। कैरी फॉरवर्ड को मैं कैसे पढ़ाता हूं बताओ? कैरी फॉरवर्ड को मैं कहता हूं बासी हो गया लॉस। और बासी खाना आप मोहल्ले में नहीं बांटिएगा, फ्रिज से निकालिए, खुद खाइए, और नहीं खा पाए तो फिर से फ्रिज में रख दीजिए। खाना कितने साल तक चलता है, मतलब कितने दिन तक चलता है? यहां पर हम लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं जनरली 8 ईयर्स। लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है 8 साल तक। क्या 2 ऐसे लॉस हैं जो सिर्फ 4 साल तक ही कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं? यस। स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉस और OMRH के लॉस, दो ही ऐसे लॉस हैं जो 4 साल में ही लैप्स हो जाएंगे, यानी 4 साल में एक्सपायर हो जाएंगे, उसके आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते। क्या कोई ऐसा लॉस भी है जो इनफाइनाइट कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? यस। स्पेसिफाइड बिजनेस सेक्शन 35 AD यानी VIP बिजनेस के लॉस इनफाइनाइट कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं।
सर अनएब्जॉर्ब्ड भी तो है, लेकिन उसे मैं लॉस नहीं बोलता, उसे तो मैं बोलता हूं कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा वो इनफाइनाइट कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, वो किसी भी हेड से सेटअप हो सकता है, सैलरी को छोड़कर और गंदी इनकम को छोड़कर। गंदी इनकम मतलब WRC, विनिंग फ्रॉम रेस, क्रॉसवर्ड पजल्स, बैटिंग, गैम्बलिंग, ऑनलाइन गेमिंग और ब्लैक मनी, क्योंकि इनसे तो हम कोई लॉस सेटअप होने ही नहीं देंगे। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं, हम शुरू करते हैं। यहां पर मैंने आपको यह बताना चाहा है कि लॉस आते कब हैं, जब पर्टिकुलर हेड के स्पेसिफिक डिडक्शन, हेड के डिडक्शन जब इनकम से बढ़ जाता है तो लॉस आ जाता है। लॉस को पहले हम फेज वाइज चलाते हैं, इंट्रा हेड सेट ऑफ, फिर इंटर हेड सेट ऑफ और फिर कैरी फॉरवर्ड। सेक्शन 71 जो पहला फेज है वो कहता है कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ कर सकते हैं सेम हेड से, लेकिन उसके एक्सेप्शन है स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस से सेट ऑफ होगा, वीआईपी बिजनेस का लॉस सिर्फ वीआईपी बिजनेस से सेट ऑफ होगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होगा, सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होगा। ओएमआरएच के लॉस, ओएमआरएच के लॉस सिर्फ ओएमआरएच से सेट ऑफ होगा। तो इसको अगर मैं ऐसे समझाऊं कि मेरे पास पीजीबीपी में, मेरे पास पीजीबीपी में 3 प्रकार के बिजनेस हैं। एक है स्पेकुलेटिव बिजनेस, एक है वीआईपी बिजनेस, वीआईपी बिजनेस यानी सेक्शन 35 एडी, और एक है नॉर्मल। नॉर्मल बिजनेस भी हो सकता है, प्रोफेशन भी हो सकता है। यहां से प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है, यहां से प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है, यहां से प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है। देखिए ये लॉस यहां से सेट ऑफ होगा, ये लॉस यहां से सेट ऑफ होगा, लेकिन जो हमारा ये वाला बच्चू लॉस है ये यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है और यहां से भी हो सकता है, ये समझिए। तो वीआईपी बिजनेस के लॉस सिर्फ वीआईपी बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ होंगे। वीआईपी बिजनेस 13 प्रकार के होते हैं, तो 13 प्रकार के बिजनेस है, मैं उनमें से 3-4 बिजनेस कर रहा हूं। एक बिजनेस से लॉस है और बाकी से प्रॉफिट है, मैं एडजस्ट कर सकता हूं वीआईपी से वीआईपी। स्पेकुलेटिव बिजनेस पूरे साल में 10 बार ट्रांजैक्शन किए मैंने सट्टेबाजी के, कभी लॉस आया कभी प्रॉफिट आया, तो आपस में सेट ऑफ हो सकता है। ध्यान रखिएगा नॉर्मल बिजनेस का लॉस वीआईपी से सेट ऑफ हो सकता है, नॉर्मल बिजनेस का लॉस स्पेकुलेटिव से सेट ऑफ हो सकता है। यानी हमने मना किसको किया है, मना किया है लॉस को, कि लॉस प्रोहिबिटेड है। प्रॉफिट है अगर वीआईपी का तो नॉर्मल बिजनेस इससे एडजस्ट, लॉस नॉर्मल बिजनेस का लॉस एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, इसी तरह अगर मैं कैपिटल गेन का भी एक बना दूं आपके लिए मजेदार, तो कैपिटल गेन का भी बना देता हूं मैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस। तो देखिए ये यहां से सेट ऑफ हो सकता है, ये यहां से सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन अब ये यहां से भी सेट ऑफ हो सकता है। लेकिन ये जो लॉस है ना, बड़े भैया का लॉस, वो छोटे भाई के प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं हो सकता। तो जो पॉसिबिलिटी है वो मैंने डिजाइन कर दिया, ड्रॉ कर दिया। इसके बाद आता है सेक्शन 71 इंटर हेड सेट ऑफ। एक हेड का लॉस दूसरे हेड से सेट ऑफ होगा, लेकिन जो प्रोहिबिशन इंट्रा में है वो इंटर में भी है। स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉस दूसरे हेड में नहीं जाएंगे, वीआईपी बिजनेस के लॉस दूसरे हेड में नहीं जाएंगे, कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों दूसरे हेड में नहीं जाएंगे, ओएमआरएच दूसरे हेड में नहीं जाएगा। अब नॉर्मल बिजनेस का लॉस, यही मैंने कहा था कि 2 सेक्शन आपको कहूंगा सब सेक्शन याद करने। एक तो ये याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, जो कहता है नॉर्मल बिजनेस के लॉसेस सैलरी से एडजस्ट नहीं हो सकते। सेक्शन 71 सब सेक्शन 2 कैपिटल ए, रटिएगा इसे, गलती से एग्जाम में ऐसे मत लिख दीजिएगा या ऐसे मत लिख दीजिएगा, ये सब नहीं लिखिएगा, आपको यही लिखना है। और ये कहां लिखेंगे, ये नोट में लिखेंगे।
आप एडजस्टमेंट करने के बाद जब नोट लिखोगे ना, वहां यूज करना है। अच्छा, इसके बाद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस दूसरे हेड से आप मैक्सिमम 2 लाख सेट ऑफ कर सकते हो। ये रिस्ट्रिक्शन है 71 सबसेक्शन 3 कैपिटल ए। तो ये दूसरा सेक्शन जो मैं कह रहा हूं, इसे जरूर रखिए। और यहां पर अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम में जाऊं तो सेट ऑफ में ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स में क्या फर्क है? सेट ऑफ में सेट ऑफ चैप्टर के में ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स रिजीम में क्या फर्क है, सुन लीजिए। न्यू टैक्स और ओल्ड टैक्स रिजीम में फर्क सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के लॉस का है। यहां तो हम इंटर हेड 2 लाख तक सेट ऑफ करने दे रहे हैं। अगर न्यू टैक्स रिजीम में आप आ गए तो इंटर हेड लॉस हाउस प्रॉपर्टी का हम सेट ऑफ ही नहीं करने दे रहे। हालांकि ये लॉ गलत बना हुआ है, मुझे लग रहा है। तो जब मैं हाउस प्रॉपर्टी में आऊंगा तो आपको प्रॉपर उस चीज को सिखाऊंगा कि देखो, हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में जब मैं आऊंगा तो आपको सिखाऊंगा कि अगर हम न्यू टैक्स रिजीम में आए, अभी सिखा देता हूं इसमें क्या कौन सी बड़ी बात हो गई, अभी सीख लीजिए। मतलब दिखा तो देता हूं एटलीस्ट, जब हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर करेंगे तो दोबारा से कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समस्या क्या है, लॉ थोड़ा सा गलत बन गया है, लेकिन ठीक है, अब जो बन गया सो बन गया, उसको हम लोग तो चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि जब हम इंटेंशन लॉ में करके देखेंगे तो हमें साफ पता चल जाएगा कि लॉ में थोड़ी गड़बड़ी है, थोड़ी सी लॉ में कमी है, लेकिन इट्स ओके। देखिए लॉ में गड़बड़ी क्या है। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, हाउस प्रॉपर्टी की कैटेगरी लेट आउट, वेकेंट, लेट आउट, सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट और खाली वेकेंट। जो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला जो कंसेप्ट है उसको छोड़ दीजिए, बाकी किसी भी कैटेगरी के हाउस, सेल्फ ऑक्यूपाइड को हम कहते हैं सेक्शन 23 सबसेक्शन 2। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला जो लॉस है उसको छोड़ दीजिए, बाकी किसी भी कैटेगरी का अगर लॉस आ रहा है हाउस प्रॉपर्टी में, तो न्यू टैक्स रिजीम में लॉस पॉसिबल है कितने भी अमाउंट तक। सेम हेड से आप सेट ऑफ कर सकते हैं कितने भी अमाउंट तक। इंटर हेड से आपको सेट ऑफ मना किया हुआ है, कैरी फॉरवर्ड आप लॉस अब कर ही नहीं सकते। जरा देखिए, इंटर हेड लॉस सेट ऑफ नहीं होने देंगे, कैरी फॉरवर्ड करने नहीं देंगे। एग्जाम में क्या लिख कर आना है, कैरी फॉरवर्ड नहीं करने देंगे। तो मतलब समझ लीजिए, हाउस प्रॉपर्टी में सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर मकान है तो ओल्ड टैक्स रिजीम में 2 लाख तक लॉस आ सकता है, न्यू टैक्स रिजीम में 0 आंसर आएगा। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है, लेट आउट वाली कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी है, डीम टू बी लेट आउट की कैटेगरी है, लेट आउट वेकेंट की कैटेगरी है, तो वहां लॉसेस आ सकते हैं। न्यू टैक्स ओल्ड टैक्स दोनों में लॉसेस आ सकते हैं। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में आप विद इन हेड सेट ऑफ कर लो, इंटर हेड सेट ऑफ ही नहीं अलाउड है, कैरी फॉरवर्ड भी नहीं अलाउड है। जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में विद इन हेड सेट ऑफ कर लो, कितने भी लिमिट तक, कितने भी अमाउंट तक। इंटर हेड में 2 लाख की लिमिट है, उससे ज्यादा आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। कैरी फॉरवर्ड करना चाहो फिर कर लो कैरी फॉरवर्ड। तो यहां पर मैं समझता हूं कि कहीं पर कुछ कमी रह गई है लॉ मेकर ने। देखिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले में सब ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड में लॉजिकल है। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान है आपका, ओल्ड टैक्स रिजीम में 2 लाख तक मैक्सिमम लॉस आ सकता है ब्याज वाला, उस लॉस को आप विद इन हेड सेट ऑफ कर लो, इंटर हेड सेट ऑफ कर लो, इंटर हेड 2 लाख तक कर सकते हो, फिर कैरी फॉरवर्ड कर लो ओल्ड टैक्स रिजीम में। न्यू टैक्स रिजीम में सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले मकान का लॉस नहीं आएगा, वो 0 आंसर आएगा, तो वहां तो लॉसेस आएगा ही नहीं, तो आगे की कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन जो दूसरे मकान हैं, जैसे लेट आउट वाले हैं, लेट आउट वेकेंट हैं, ऐसे मकान के लॉसेस तो आते हैं। लॉसेस की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ब्याज अनलिमिटेड घटा सकते हो आप। तो वहां पर न्यू टैक्स रिजीम वालों ने क्या कर दिया है गड़बड़, उन्होंने लिख दिया कि इंटर हेड हम सेट ऑफ नहीं होने देंगे लॉस, और कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होने देंगे। तो विद इन हेड जितना कर सकते हो कर लो, बाकी सब बेकार हो गया आपका लॉस। जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में लॉस जितनी मर्जी ले आओ, विद इन हेड जितनी मर्जी सेट ऑफ कर लो, इंटर हेड 2 लाख तक कर सकते हो, और जो बचा रह गया वो कैरी फॉरवर्ड कर लो 8 साल तक। ये चीज आपको मैं हाउस प्रॉपर्टी के साथ भी पढ़ाऊंगा। ठीक है जी। तो यहां पर एंड द सेम विल not be
allowed to carry forward ये है, ये लिटरल इंटरप्रिटेशन है, जबकि लॉ में थोड़ी गड़बड़ी है, लेकिन इंस्टीट्यूट के जो व्यू है मुझे उसके साथ चलना पड़ेगा, एग्जाम में उसी के साथ काम आएगा। ठीक है जी, चलिए कैरी फॉरवर्ड, हाउस प्रॉपर्टी लॉस 8 साल तक, लेकिन ओल्ड टैक्स रेजिम में, न्यू टैक्स रेजिम में हाउस प्रॉपर्टी लॉस कैरी फॉरवर्ड ही नहीं है। बाकी सब ओल्ड टैक्स न्यू टैक्स सब में इक्वल आंसर आएगा सेट ऑफ का, सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के लॉस का पंगा है। नॉर्मल बिजनेस लॉस 8 साल तक, स्पेकुलेटिव 4 साल तक, स्पेसिफाइड अनलिमिटेड कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो 8 साल तक, ओएमआरएच 4 साल तक। ओएमआरएच क्या होता है? ओनिंग मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। ठीक है, अब जब कैरी फॉरवर्ड होगा तो वो सेक्शन 70 के हिसाब से ही सेट ऑफ होगा, तो सेक्शन 70 का अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है तो वो भी फॉलो करना है। बताऊं मैं इस पे खास बात बताऊं, एग्जाम में कहां फंसते हो तुम। देखो न्यूमेरिकल भी करेंगे, टेंशन मत लो। जैसे मान लो ये तुम्हारा क्वेश्चन है 2024-25 का, ठीक है। अब तुम्हारे पास इस साल के शुरुआत में ब्रॉड फॉरवर्ड एलटीसीजी लॉस है 4 लाख। अब करंट ईयर में तुम्हारे पास एलटीसीजी प्रॉफिट आ रहा है 3 लाख और एसटीसीजी प्रॉफिट आ रहा है 5 लाख। अब तुम्हें इनकम निकालनी है, तो यहां ध्यान दो कि ये लॉस जो कैपिटल गेन का है ये दूसरे हेड से तो एडजस्ट होगा नहीं, सिर्फ कैपिटल गेन से होगा। कैपिटल गेन में भी ये लॉस आप विद इन हेड में भी सिर्फ लॉन्ग टर्म से सेट ऑफ करोगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म से अलाउड ही नहीं है सेट ऑफ करना। तो जो 1 लाख का बचा रह जाएगा वो फिर से आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यहां ध्यान रखिएगा, विनिंग फ्रॉम रेस, क्रॉसवर्ड पजल्स, बैटिंग, गैम्बलिंग, इसके लॉस हम आने नहीं देंगे और दूसरे लॉस को यहां से सेट ऑफ भी नहीं होने देंगे। ब्लैक मनी में लॉस आने नहीं देंगे और दूसरे लॉस को ब्लैक मनी से सेट ऑफ भी नहीं होने देंगे। ओएमआरएच में लॉस पॉसिबल है और ओएमआरएच का लॉस ओएमआरएच से सेट ऑफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और कैरी फॉरवर्ड आप 4 साल तक कर सकते हैं। अदर लॉसेस जो हैं अदर सोर्सेज के, उसमें आप सेट ऑफ कर सकते हो सेम हेड, इंटर हेड, लेकिन कैरी फॉरवर्ड नॉट अलाउड, जो मैंने अभी शुरुआत में वीडियो में बताया था। स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉस स्पेकुलेटिव के ही सोर्सेज से सेट ऑफ कर सकते हो और 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड करके फिर स्पेकुलेटिव से ही एडजस्ट कर सकते हो। स्पेकुलेटिव बिजनेस हम किसे कहते हैं? जहां हम शेयर को सेम डे खरीदते बेचते हैं, वो स्पेकुलेटिव हो जाता है। डेरिवेटिव जिसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन आता है, उसे हम स्पेकुलेटिव नहीं बोलते। तो एग्जाम में या तो स्पेकुलेटिव खोल के लिखा रहेगा, नॉन स्पेकुलेटिव मतलब नॉर्मल बिजनेस हो गया, या वो कह दें कि डेरिवेटिव बिजनेस से लॉस आ रहा है तो आप मानिएगा वो नॉर्मल बिजनेस है। यहां पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो डायग्राम है ये कहता है अगर हमने शेयर डिबेंचर बॉन्ड बेचा और डिलीवरी बेस्ड है, मतलब डिलीवरी लिया, खरीदा, बेचा, तो स्टॉक की तरह रखूंगा तो पीजीबीपी इनकम आएगी और इन्वेस्टमेंट की तरह रखूंगा तो कैपिटल गेन आएगा। लेकिन नॉन डिलीवरी बेस्ड ऑलवेज स्पेकुलेटिव बनेगा, लेकिन डेरिवेटिव को हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल बिजनेस। तो डेरिवेटिव से लॉस आया तो नॉर्मल बिजनेस की तरह ट्रीट होगा। स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉस 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, सेक्शन रट पाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। डेप्रिसिएशन में जो डेप्रिसिएशन इनसफिशिएंट प्रॉफिट की वजह से नहीं घटा पाते, चाहे वो डेप्रिसिएशन आपका WDV वाला हो, एडिशनल डेप्रिसिएशन हो, SLM वाला हो, टर्मिनल डेप्रिसिएशन हो, या साथ में कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग, जिसमें कंपनी को 1/5 अलाउड किया जाता है, वो भी हम प्रॉफिट तक ही घटाते हैं। उसी तरह जब आप रिसर्च में कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो तो 100% P&L में डेबिट हो जाता है, इसको भी हम प्रॉफिट के हद तक ही घटाते हैं। क्या ये बात आपको मालूम है? 3 ऐसी चीजें हैं दोस्त जो तभी P&L में डेबिट कर पाओगे जब तुम्हारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, और अगर कम प्रॉफिट है तो कम ही डेबिट कर पाओगे। जो डेबिट नहीं कर पाए वही अनअब्जॉर्ब कहलाता है। 3 चीजें होती हैं, आप एक जानते हो, तीनों जानना पड़ेगा। एक है डेप्रिसिएशन, दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक हटा दीजिए, ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये भी P&L में तभी डेबिट होगा जब प्रॉफिट है। प्रॉफिट जितना है उससे ज्यादा डेबिट नहीं होगा, जो बचा रह गया डेबिट वो अनअब्जॉर्ब रह जाता है। और तीसरी चीज है, कंपनी को, आपको याद होगा सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 में कंपनी को अलाउड होता है फैमिली प्लानिंग प्रमोशन के खर्चे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूरा अलाउड है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का 1/5 5 साल में अलाउड है।
तो जो 1/5 वाला पार्ट है वो भी तभी आप डेबिट कर पाओगे P&L में जब आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है। अगर आपके पास लॉस आ रहा है ऑलरेडी तो ये तीनों अमाउंट अनएब्जॉर्ब बन जाएंगे। प्रॉफिट कम आ रहा है तो भी ये जितना बचा रह जाएगा अनएब्जॉर्ब बन जाएगा। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, चाहे अनएब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च या अनएब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन प्रोमोटिंग फैमिली प्लानिंग इनकर्ड बाय कंपनी, इन तीनों का सेम ट्रीटमेंट है। मैं इन तीनों को कहता हूं कोहिनूर हीरा। कोहिनूर इसलिए कहता हूं क्योंकि ये लॉस सेट ऑफ करके टैक्स बचाता है। लॉस आप सेट ऑफ करवाते हो तो टैक्स बच जाता है। तो अगर लॉस हीरा है तो ये कोहिनूर हीरा है, क्योंकि ये इनफाइनाइट चलता है, ये एक्सपायर कभी नहीं होता। धंधा बंद कर दो तो भी एक्सपायर नहीं होगा, चलता रहेगा। और ये किसी दूसरे हेड से भी सेट ऑफ हो सकता है, सबसे बड़ी बात है, एक्सेप्ट सैलरी और जो गंदी इनकम है जैसे लॉटरी इनकम है, ब्लैक मनी है, ऑनलाइन गेमिंग है, उनको छोड़कर और सैलरी को छोड़कर बाकी किसी भी हेड से ये सेट ऑफ हो सकता है। जनरली लॉस सिर्फ अपने हेड से सेट ऑफ होते हैं कैरी फॉरवर्ड होने के बाद। जैसे वीआईपी बिजनेस लॉस है सेक्शन 35 AD, वो भी इनफाइनाइट कैरी फॉरवर्ड है, लेकिन मैं उसे कोहिनूर हीरा नहीं बोल रहा। वो भी इनफाइनाइट कैरी फॉरवर्ड है, लेकिन वो सिर्फ अपने ही इनकम से एडजस्ट हो सकता है, अपने नेचर के बिजनेस से। 13 प्रकार के बिजनेस है तो उस बिजनेस से एडजस्ट हो सकता है। लेकिन अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकता है, सैलरी छोड़कर, WRC, ब्लैक मनी, ऑनलाइन गेमिंग को छोड़कर। तो हुआ ना कोहिनूर हीरा। अच्छा, इसके बाद आपको ये तो मालूम होगा, वैसे नहीं होगा तो PGBP में आपको 13 प्रकार के VIP बिजनेस बता दूंगा। इसके बाद अब हम आते हैं, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई, मान लीजिए कि आपने 15-20 मिनट में इसका प्रॉपर कंप्लीट कर लिया, सेट ऑफ के सारे प्रोविजंस तो बहुत लिमिटेड है बेटा। दिक्कत आती है कि क्वेश्चन न्यूमेरिकल जब हम करते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। असली समस्या क्या है? प्रैक्टिस क्वेश्चन की। प्रैक्टिस क्वेश्चन की असली समस्या क्यों है, अगर आप ये जान जाएं तो इस बार के एग्जाम में बेड़ा पार हो जाएगा। असली समस्या इसलिए है क्योंकि टीचर जब क्वेश्चन कराता है तो हम चाहते हैं कि टीचर के कराए हुए क्वेश्चन को देखकर, वीडियो देखकर अपने आप के अंदर एक झूठा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर ले कि हमने किया। देखिए, कड़वा है लेकिन सच्चा है, करेला है, नुकसान नहीं करेगा। मैं भी आया हूं आपके साथ क्वेश्चन करवाने, क्वेश्चन करवाऊंगा क्योंकि आपको दिक्कत आती है। समस्या ये नहीं है कि आप क्वेश्चन कर रहे हो एक टीचर के साथ, वो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपने अगर वो कंसेप्ट कर रखा है तो यू शुड ट्राई योरसेल्फ फर्स्ट। आपको पहले खुद ट्राई करना चाहिए। गलत ही तो होगा, यही समय है कि हम खुद पहले करेंगे, गलत करेंगे। जब आप करते हो तो आपके अंदर जो चीज डेवलप होती है वो है नॉलेज, और जो डाउट डेवलप हो जाता है वो आगे क्लियर हो जाता है, तो फिर वो नॉलेज में कन्वर्ट हो जाता है। मेहनत आपके लिए हो रहा है तो आप मेरे लिए क्या कर रहे हो? शेयर करते हो अपने फ्रेंड सर्कल में। भाई, हमें तो हमारे व्यूज से मतलब है, व्यूज भी आना चाहिए। बच्चों का रिजल्ट और व्यू, ये दो ही चीजें मेरे पास आनी है। तो बच्चों का रिजल्ट, उसकी तो पूरी कोशिश कर रहा हूं बढ़िया से बढ़िया है, और व्यूज वो मेरे हाथ में नहीं, वो तो आपके हाथ में। आपको वीडियो अपने लिए तो देखना ही है, साथ में फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि व्यूज अगर बहुत अच्छे आने लगे तो हो सकता है कि कुछ वीडियोस में लाइव भी लूं। और एग्जाम से पहले जो ट्रिकी वीडियोस होते हैं जिसमें हम बस एग्जाम के करीब आकर आपको वो मंत्र देते हैं, वो मंत्र तो फिर लाइव देंगे। ठीक है, तो आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन शेयर नहीं कर रहे हैं, है ना? ग्रुप में शेयर नहीं कर रहे हैं। आप जब ग्रुप में शेयर करोगे, आप तो बहुत ग्रुप के साथ जुड़े होंगे, तो आपके लिए तो बहुत आसान है ग्रुप में शेयर करना। बहुत सारे ग्रुप है आपके पास, तो आप शेयर करिए प्लीज। व्यूज बढ़ जाएगा तो हमें लगेगा कि हाँ भाई, बहुत सारे बच्चों का फायदा हो रहा है, तो एक बारी लाइव भी आना है, बच्चों से उनके लाइव चैट को भी देखना है कि क्या उनको और समस्या आ रही है। अभी तो आप सिर्फ कमेंट में लिखते हो, वो कमेंट में पढ़ता हूं, फिर वो रिप्लाई करता हूं। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्या है वचन आपके तरफ से कि क्वेश्चन पहले खुद करना है सर, फिर वीडियो को आगे देखेंगे? ऐसा नहीं कि पता चला करा ही नहीं तुमने तो वीडियो ही नहीं देखा। कर लेना है ना।
पहला क्वेश्चन है जो कहता है कि अगर हम रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं करते हैं सेक्शन 80 के अकॉर्डिंग, तो क्या पॉसिबल है कि मैं कुछ लॉस कैरी फॉरवर्ड हुक कर लूं? क्योंकि अगर हम रिटर्न फाइल नहीं करेंगे विद इन ड्यू डेट, लेट रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो कुछ लॉसेस जो करंट ईयर के हैं, कौन कौन से? पीजीबीपी, कैपिटल गेन, ओएमआरएच। रटिए मेरे साथ, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, ओएमआरएच। इसके जो करंट ईयर के लॉस हैं उसको आप सेट ऑफ कर सकते हो विद इन हेड, इंटर हेड, लेकिन कैरी फॉरवर्ड नहीं करने देंगे, वो कूड़े में डाल दिया जाएगा। सेट ऑफ अगर हो गया, कैरी फॉरवर्ड की नौबत ही नहीं आई, तो दैट इज ओके। लेकिन अगर बचा रह गया एंड यू वांट टू कैरी फॉरवर्ड और रिटर्न आपने लेट फाइल किया है, तो ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ठीक है जी। तो मैंने क्या क्या बोला कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा? पीजीबीपी एनी टाइप, कैपिटल गेन एनी टाइप, ओएमआरएच। तो ये तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ये तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ये भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ये मना नहीं है, ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो हाउस प्रॉपर्टी के लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्शन कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, इवन यू फाइल रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट। चुन चुन के क्वेश्चन लिया है, सारे अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं यहां पर, अपने पीएम के सारे क्वेश्चन नहीं डाले हैं, जो अच्छे अच्छे एग्जाम से कनेक्टेड हैं डायरेक्ट, वो डाले हैं। हल्के फुल्के में टाइम नहीं खराब करूंगा आपका। कहते हैं 3,10,000 के हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है और हम हाउस प्रॉपर्टी के हेड से ही सेट ऑफ करना चाहते हैं। मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी के 5 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, तो बताइए ओल्ड टैक्स रिजीम में आप कितना सेट ऑफ कर सकते हो? 350। और न्यू टैक्स रिजीम होता तब क्या होता? तो भी 350। दोनों केस में सेम आंसर आएगा, क्योंकि सेम हेड से विद इन हेड सेट ऑफ करने में ओल्ड टैक्स रिजीम न्यू टैक्स रिजीम मना नहीं करता। अगर इंटर हेड होता तो ओल्ड टैक्स रिजीम 2 लाख तक सेट ऑफ होने देता, बाकी कैरी फॉरवर्ड, और न्यू टैक्स रिजीम सेट ऑफ ही नहीं होने देता, कैरी फॉरवर्ड तो गया कूड़े में। सर लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में तो हाउस प्रॉपर्टी से लॉस आ नहीं सकता। यही बेकार की चीजें दिमाग में बैठा बैठा कर सब खराब किया है तुमने। किसने कहा तुम्हें न्यू टैक्स रिजीम में हाउस प्रॉपर्टी का लॉस नहीं आ सकता? सर अभी तो आप भी बोल रहे थे, मैं कुछ और बोल रहा था, तुम कुछ और सुन रहे थे। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान है तब लॉस नहीं आ रहा है, तो आंसर 0 आ रहा है। लेट आउट मकान में ब्याज बहुत ज्यादा डल गया तो लॉस नहीं आएगा क्या? उसको आने दोगे ना? हाँ, मतलब वही है हमारा सर, वही मतलब है तुम्हारा, वही से नहीं चलेगा काम। गलती है तो है, ऐसे एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ यार ये तो गलती हो गई, तभी तो आगे दोबारा नहीं होगा वो। चलिए, अगेंस्ट व्हाट टाइप ऑफ इनकम कैन लॉस ऑफ बिजनेस रेफर टू इन 35 AD? 35 AD के लॉस किस इनकम से एडजस्ट हो सकते हैं? क्या स्पेसिफाइड के किसी भी बिजनेस से या सेम स्पेसिफाइड बिजनेस से? जरा गौर कीजिए, ये 2 आंसर आपको करीबी लगेंगे, बाकी तो बेकार है। स्पेकुलेटिव बिजनेस 13 प्रकार के हैं, मैं उनमें से 4 प्रकार का कर रहा हूं। एक से लॉस आ रहा है, दूसरे से प्रॉफिट आ रहा है, मैं आपस में एडजस्ट कर सकता हूं। यस, तो यहां पर ऐसा जरूरी तो नहीं है कि जो बिजनेस से लॉस है उसी बिजनेस का जब प्रॉफिट आएगा तब सेट ऑफ होगा। वीआईपी कोई और भी बिजनेस हो सकता है जो वीआईपी है। तो यहां एनी वाला आंसर आपको टिक करना है। चौथा क्या कह रहा है? कह रहा है कि ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस हाउस प्रॉपर्टी का सेट ऑफ कहां से होगा? ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस यानी कि लॉस हाउस प्रॉपर्टी का बासी हो गया। देखिए, ओल्ड टैक्स रिजीम वाला ही मामला होगा, न्यू टैक्स में तो पॉसिबल नहीं है। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस आ गया, तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, मान लीजिए मैं हाउस प्रॉपर्टी से 4 लाख का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, ओल्ड टैक्स रिजीम है, मेरे पे हाउस प्रॉपर्टी के 4.5 लाख का लॉस था। 4.5 लाख का लॉस नहीं करते हैं, 6 लाख का लॉस था, तो मैं इंटर हेड 2 लाख सेट ऑफ कर रहा हूं, 4 लाख कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं। तो अगले साल जब ये लॉस बासी हो गया तो सेम हेड से एडजस्ट होगा। सेम हेड से तो एडजस्टमेंट की कोई लिमिट ही नहीं थी, तो यानी सेम हेड से विदाउट एनी लिमिट एडजस्ट होगा। सीक्वेंस आपको बताना है सेट ऑफ का क्या होता है। इंटर सोर्स, इंटर हेड और फिर ब्रॉड फॉरवर्ड बासी लॉस। तो पहले आप विद इन हेड, इंटर हेड और फिर पीछे वाला लॉस सेट ऑफ करते हो। याद करना अच्छे से ये पॉइंट। सैलरी 5 लाख, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस 2.5 लाख, ओल्ड टैक्स रिजीम
तो इंटर हेड हम 2 लाख तक एडजस्ट कर पाएंगे, 2 लाख तक एडजस्ट कर पाएंगे। 50,000 क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, तो आपके लिए आंसर क्या होगा 3 लाख। यहां पर देखिए कंपनी है जो कोल्ड चेन फैसिलिटी में एंगेज्ड है, 12 लाख रुपए का लॉस आ रहा है वीआईपी बिजनेस से, और करंट ईयर में 9 लाख रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, और साथ में उसका फूड ग्रेन ट्रेड का भी काम है। ये नॉर्मल बिजनेस है बेटा, फूड ग्रेन ट्रेड का भी काम है, तो वो नॉर्मल बिजनेस हो गया। आपको इनकम कैलकुलेट करना है, तो देखिए वीआईपी बिजनेस के 9 लाख का जो प्रॉफिट आ रहा है उससे आप 9 लाख का लॉस सेट ऑफ करके बचा हुआ 3 लाख कैरी फॉरवर्ड कर लीजिएगा। क्या इससे आप सेट ऑफ कर लेंगे वीआईपी बिजनेस के लॉस? नहीं, क्योंकि ये तो नॉर्मल बिजनेस है। तो यही आपका पूरा आंसर बन जाएगा। सर हमको कैसे पता चलेगा नॉर्मल बिजनेस है वीआईपी बिजनेस है? 13 प्रकार के वीआईपी बिजनेस आप बोले जा रहे हो, बता नहीं रहे हो कौन कौन से। ये तो गलत बात है, ये बिना याद किए गए थे क्या एग्जाम में? अरे रे रे, अगर बिना याद किए गए थे तो चिंता ना करो, हाउस पीजीबीपी जब कराऊंगा तो आपको वो 13 प्रकार के बिजनेस दिखा दूंगा। सर अभी थोड़ा दिखा दो, अभी टाइम वेस्ट होगा, बाद में तो देखना ही है आपको। जिद है फिर भी तो देख लीजिए, आपको ये नोट्स भी आपसे शेयर होगा, सारे अपडेटेड नोट्स शेयर करेंगे। आप टेलीग्राम पे जुड़े रहिए, बस फटाफट हो जाएगा। ये देखिए वीआईपी बिजनेस 13 प्रकार के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो जब समय आएगा तब का तब देखेंगे, अभी तो ठीक है जी। अब सर एमसीक्यू तो मैं सही बताऊं, आप बोल रहे हो मुझे, मैं नहीं बोल रहा हूं। सर एमसीक्यू तो मैं सही बताऊं तो एमसीक्यू हम बाजी मार लेते हैं, उसमें हमें दिक्कत नहीं आती। कमबख्त दिक्कत जो है बड़े क्वेश्चन में आती है, समझ ही नहीं आता कौन कहां से सेट ऑफ करे। और सर एक बात बताएं, ये समझ आ भी गया कि सेट ऑफ कहां से होगा, फिर फंस जाते हैं सर प्रेजेंटेशन कैसे करें, बहुत दिक्कत है सर। किताबों में तो दिया होता है, टीचर के नोट्स में भी दिया होता है, ये ऐसे प्रेजेंट कर लो, ऐसे प्रेजेंट कर लो। हमें दिक्कत आती है जब एग्जाम में हम जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आपका ध्यान रखकर कि स्टूडेंट्स को एग्जाम में दिक्कत आती है, मैंने कुछ सिद्धांत बनाए हैं, बड़े क्वेश्चन सेट ऑफ को कैसे सेटल करें। उसमें सिद्धांत क्या है कि क्वेश्चन को पढ़ते समय लॉस से बातें करो और उस लॉस को वहीं पर बता दो कि उसके साथ तुम क्या करने वाले हो। तो ये पहला फेज है, लॉस से बातें करो और वहीं बता दो उसे कि भाई तेरा क्या होने वाला है, उसके बारे में उसको बता दो। बताता हूं कैसे बताते हैं, कैसे बातें करते हैं। जब ये काम आपका कंफर्म हो जाए तो समझ लीजिए आपने बाजी मार दी। प्रेजेंटेशन में क्या करना है, पहले से आप जानते हो कि कौन सा लॉस कहां से सेट ऑफ होना है, तो वहां से उसको सेट ऑफ करते हुए दिखाओ। लॉस को आप या तो सेट ऑफ करते हुए दिखाओ या क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद नोट में कैरी फॉरवर्ड करते हुए दिखाओ, क्योंकि लॉस जीटीआई का पार्ट नहीं बनता, वो सेट ऑफ कर सकते हो तुम। तो इसलिए लॉस अगर आ रहा है किसी हेड से, जैसे मान लो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का लॉस है, एक एग्जांपल ले रहा हूं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का लॉस है 2 लाख रुपए और तुम्हारे पास कोई कैपिटल गेन की दूसरी इनकम नहीं है। अब तो तुम जानते हो कि इसको तो हम सेट ऑफ कर नहीं सकते, तो इसे सीधा आप नोट में ही दिखा दो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का लॉस 2 लाख का हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। मेन शीट में जो पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज का जो मेन शीट है उसमें आपको इसको नहीं दिखाना। मन कर रहा है कि नहीं सर कैपिटल गेन में दिखाना पड़ेगा कि लॉस आ रहा है, तो आप फिर लिखो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एलटीसीजी, इनर कॉलम में -2 लाख, आउटर कॉलम में 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि लॉस आप ऐसे नहीं लिख सकते, जीटीआई का पार्ट नहीं बन सकता, वो तो सेट ऑफ होगा तब बनेगा पार्ट। तो या तो लिखो तो इनर कॉलम में लिख दो लॉस,
और नहीं तो सीधा कैरी फॉरवर्ड में नोट लगा के लिख दो, वो चलेगा, दौड़ेगा, बल्कि वो तो दौड़ेगा। बातें कैसे करें सर? लॉस पर नजर लगाओ, सर ये एक लॉस दिखा हमें, और सर ये भी लॉस है और ये भी लॉस है, चलो बातें करते हैं। किसी से भी शुरू कर लो, जैसे बिजनेस लॉस है तो बिजनेस लॉस को बोलो कि बाबू मालूम है ना तुमको, सैलरी से सेट ऑफ नहीं हो पाओगे, दूसरा कोई भी हेड है उससे हो जाओ, सैलरी से नहीं हो सकते। लेकिन इस क्वेश्चन में तो दूसरे हेड के नाम पर एक सिर्फ IFOS है, तो चलो ठीक है, तुमको यहां से सेट ऑफ करवा देंगे, और बाकी जो बचा रह गया 20,000, इसको तो कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। इनसे हो गई बात। अब हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, सेल्फ ऑक्यूपाइड का लॉस आ रहा है, अरे जरूर ओल्ड टैक्स रिजीम का क्वेश्चन है, नहीं तो सेल्फ ऑक्यूपाइड से लॉस नहीं आ सकता। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, और लेट आउट का भी लॉस है, ओके। तो भाई हाउस प्रॉपर्टी तुम्हारे टोटल लॉस कितने हैं? 220। तो भैया ऐसा है 220, वैसे तो तुम्हें आजादी है कि तुम यहां से भी सेट ऑफ हो सकते हो, यहां से भी सेट ऑफ हो सकते हो, तुम्हें तो मना है नहीं, लेकिन अदर सोर्सेज की इनकम से सेट ऑफ करके क्यों उसे बर्बाद कर रहे हो? वो तो बिजनेस लॉस के काम आ जाएगा। तो इसलिए काम करो, बेनिफिशियल हमारे लिए है, सैलरी से तुम एडजस्ट हो जाओ, लेकिन मालूम है ना सेक्शन 71 सबसेक्शन 3 कैपिटल A ब्रैकेट क्लोज, तुम मैक्सिमम 2 ही लाख तक सेट ऑफ हो पाओगे। तो तुम्हारा क्या होगा? बाकी 20,000 कैरी फॉरवर्ड होगा। अब तुमने अच्छे से बात कर ली, ये है बातचीत। बातचीत, अब बातचीत करके तुम्हें मालूम है कि कौन कहां कैसे प्रेजेंटेशन कैसे करोगे। 5 हेड्स है, सबसे पहले सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, सीक्वेंस मालूम है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले सैलरी है, हाँ है, सैलरी लिखो, इनकम फ्रॉम सैलरी, तुम्हें मालूम है 4 लाख से सेट ऑफ करना है, हाँ, तो इनर कॉलम में लिखो बाबा 4 लाख माइनस हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 2 लाख सेट ऑफ। 2 ही लाख क्यों सेट ऑफ कर रहे हैं, इसको तुम नोट में लिखो, यहां क्यों झंझट पालना। फिर भी मन नहीं मान रहा है तो यहां लिख दो, बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 71 सबसेक्शन 3 कैपिटल A बैलेंस लॉस 20,000 कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, लिख दो, नहीं मन मान रहा लिख दो। और आउटर कॉलम में 2 लाख आ गया। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी, भाई आपने सैलरी लिखा, फिर हाउस प्रॉपर्टी की बारी आई, अब हाउस प्रॉपर्टी खुद ही लॉस है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आउटर कॉलम में 0 लिखने के बजाय कुछ लिखो ही मत, हाउस प्रॉपर्टी लिखना ही नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी को सेट ऑफ करता हुआ दिखाओ ना भाई, कैरी फॉरवर्ड करते हुए दिखाओ। फिर पीजीबीपी में खुद लॉस है तो मत दिखाओ, पीजीबीपी में लॉस है तो क्यों दिखाना, कैपिटल गेन है ही नहीं। अदर सोर्सेज में दिखाओ 80,000 पॉजिटिव, इनर कॉलम में 80,000 का बिजनेस लॉस सेट ऑफ करो, बचा हुआ कुछ है ही नहीं, 0, GTI आ गया। अब नोट में लिखो पीजीबीपी के 20,000 के लॉस को कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी के 20,000 के लॉस को कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस मैक्सिमम 2 लाख तक कर पाएंगे हम ओल्ड टैक्स रिजीम में, पीजीबीपी सैलरी से नहीं एडजस्ट होगा, सेक्शन 71 सबसेक्शन 2 कैपिटल A, ये सब नोट में 1-2 करके पॉइंट मेंशन करो। देखो ठीक से, ऐसे है प्रेजेंटेशन। एक बार फिर मेरे साथ ट्राई करते हैं। पहले हम करेंगे लॉस से बातचीत, ट्राई करें, आओ ट्राई करते हैं। लॉस से बातचीत, लॉस है हमारे पास ये लॉस है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है। करो बातचीत कि बाबू कैसे हो, बढ़िया, हाउस प्रॉपर्टी का बहुत कम लॉस है भाई, सिर्फ 24,000, तुम्हें तो हम सैलरी से कर देंगे। देखो भैया, तुम तो दूसरे घर से भी सेट ऑफ हो सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा है भैया सैलरी को खा जाओ, क्योंकि कमबख्त सैलरी जो है इतना कंजूस है, वो किसी और हेड को बेनिफिट देना ही नहीं चाहता। तो तुम्हें प्यार करता है तो तुम ही उनसे मांग लो, सेट ऑफ करवा लो। हाँ जी, बिजनेस नॉन स्पेकुलेटिव, अच्छा नॉर्मल बिजनेस हो, तुम स्पेकुलेटिव हो, अच्छा तुम शॉर्ट टर्म हो, तुम लॉन्ग टर्म। हा, शॉर्ट टर्म बड़े भैया से मांग लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा तो मांग नहीं पाओगे, तो जो 6,000 बचा रह जाएगा उसका क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड। हाँ जी, तुम्हारे बारे में एक बात बताऊं,
स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस है, दूसरा बिजनेस से एडजस्ट होगा नहीं, तो दूसरे घर से भी नहीं एडजस्ट होगा, तो भैया आप तो सीधा निकल लो 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड। तो आपको हम प्रेजेंटेशन में शो ही नहीं करेंगे, सीधा नोट में डाल देंगे आपको। नॉर्मल बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस, दूसरी इनकम है ही नहीं। एक तो सैलरी है जिससे तुम एडजस्ट नहीं हो सकते भैया नॉर्मल, और कैपिटल गेन है वो अपने छोटे भाई की मदद करेगा, तुम्हारी थोड़ी मदद करेगा। पहले विद इन हेड, फिर इंटर हेड, फिर पुराना लॉस, तो तुम्हारी मदद तो कर नहीं पाएगा। ओ हो, तो भैया मजबूरी हो गई, तुम भी कैरी फॉरवर्ड ही होगे। अब आपने बातचीत निपटा ली, अब आई बारी प्रेजेंटेशन की। कैसे प्रेजेंट किया जाए? 5 हेड, सबसे पहले सैलरी। सैलरी इस क्वेश्चन में है? हाँ है। क्या इससे कोई लॉस सेटअप हो रहा है? हाँ हो रहा है। तो सैलरी को इनर कॉलम में लिखो, लॉस को सेटअप करो, बचा हुआ आउटर कॉलम में आ गया। ठीक। हाउस प्रॉपर्टी है लेकिन सर लॉस है, मत लिखो। पीजीबीपी सर लॉस ही लॉस है, मत लिखो। कैपिटल गेन सर है, पॉजिटिव है। लॉन्ग टर्म 19,000 इनर कॉलम में लिखो, 19,000 सेट ऑफ करो, बचा हुआ आउटर कॉलम में 0। तो आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम आ गई सिर्फ सैलरी का पॉजिटिव वाला भाग 21,000। कितना सिंपल है प्रेजेंटेशन सर, ये इसमें स्कोर आ जाएगा? क्या बात कर रहे हो, भर भर के स्कोर आएगा, क्यों नहीं स्कोर आएगा? फालतू में जो लॉस है, जैसे पीजीबीपी के लॉस है, आप उसको जबरदस्ती आप लिखना चाहते हो कॉलम में, तो मैंने प्रेजेंटेशन में लिखा है। जैसे सैलरी मैंने दिखा दिया, 24,000 सेट ऑफ किया, बाकी बाहर दिखा दिया। अब ये जबरदस्ती मैंने पीजीबीपी लिखा है आपके सिर्फ तसल्ली के लिए कि देखो तुम्हारे दूसरे किताबों में ये लिखा जाता है। वो इनर कॉलम में लॉस लिख देते हैं और बाहर 0 लिखते, बाहर तो 0 ही लिखना है। तो इसे अगर नहीं भी लिखोगे तुम प्रेजेंटेशन में, नोट में तो लिख रहे हो ना भाई, प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर भी मन नहीं मान रहा है तो लिखो, लेकिन इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। कैपिटल गेन 19,000, अब इसको भी लिखने की क्या जरूरत है, ये तो नोट में जाएगा ही जाएगा, सीधा ऐसा करके 0। अब नोट में भर भर के नोट लिखो, सबके लिए नोट लिखना। नोट में कंजूसी मत करना, क्योंकि सेट ऑफ में नोट के मार्क्स होते हैं, तो नोट में कंजूसी ना करना। आओ तीसरे क्वेश्चन, लॉस से बातें। सर इस बार लॉस मिल गया सर एक तो लॉन्ग टर्म का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, तो बोलो ना, उससे बात करो। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है लॉन्ग टर्म का, तो सिर्फ लॉन्ग टर्म से एडजस्ट होगा। जी सर, तो लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट है? जी सर है। हाँ तो करो एडजस्ट, लेकिन सर सारा नहीं हो पाएगा। हाँ तो बचा हुआ को क्या करोगे? कैरी फॉरवर्ड करो। कितना बचा रह गया? 21,000 कैरी फॉरवर्ड। दूसरे लॉस से बात करो। सर शॉर्ट टर्म का लॉस है, वो भी लास्ट प्रीवियस ईयर का है, पीछे से आ रहा है। शॉर्ट टर्म से एडजस्ट कर सकते हो, लॉन्ग टर्म से भी कर सकते हो, लेकिन सर शॉर्ट टर्म है इस बार, कर लो एडजस्ट, पूरा हो जाएगा। हाँ सर पूरा हो जाएगा। तो प्रेजेंटेशन दो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1.5 लाख माइनस 37,000 बचा रहा, जो बचा बाहर आ गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 75,000 एडजस्ट 75,000 बचा हुआ 0 और 21,000 कैरी फॉरवर्ड। कितना इजी है प्रेजेंटेशन। हाँ कुछ मुश्किल भी है, वो आएगा, मुश्किल क्वेश्चन भी आएगा। ओनिंग मेंटेनिंग रिसोर्सेज की प्रॉफिट है, हम लॉस की बात कर रहे हैं, पहले लॉस से बात कराओ। लॉस कहाँ है सर? ये लॉस है सर। सर ये लॉस है। चलो आओ बात करते हैं। 50,000 से बात करो। सर 50,000 जो है नॉर्मल बिजनेस के ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है। तो सर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है तो सिर्फ सेम हेड से एडजस्ट होंगे, तो सेम हेड से सर ये यहां से एडजस्ट हो जाएगा। सर हो जाएगा ना? कुछ बचा हुआ रह गया कैरी फॉरवर्ड के लिए? नहीं सर, पूरा एडजस्ट हो गया सर। ठीक है फिर मौज करो। दूसरा लॉस, सर दूसरा लॉस सर ब्रॉड फॉरवर्ड है ओएमआरएच का। सर ओएमआरएच 4 साल ही कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, ध्यान रखिएगा सर। ये लास्ट ईयर का है तो चलो होगा ही कैरी फॉरवर्ड, तो सर इसको इससे एडजस्ट करेंगे सर। हाँ करो सर, लेकिन इसमें बचा भी रह जाएगा। क्या इसमें बचा रह जाएगा? हाँ बचा रह जाएगा। कितना? 75 हटाइए तो ये बचा रह गया 21,000 बचा रह गया सर कैरी फॉरवर्ड अगले 3 साल तक। भाई लास्ट ईयर का है तो ये 1 साल हुआ और अगले 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड। अब आप प्रेजेंटेशन समझते हो, सैलरी लिखना नहीं, हाउस प्रॉपर्टी लिखना नहीं, पीजीबीपी में सेट ऑफ का एडजस्टमेंट है। हाँ तो पीजीबीपी लिखो पहले, पॉजिटिव 85,000 माइनस करो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस 50,000, बचा हुआ 35,000।
क्लियर है? उसके बाद OMRH के अदर सोर्सेज में दिखाओ, OMRH के प्रॉफिट 75,000 इनर कॉलम में, 75,000 का एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम 0, 21,000 के लिए नोट लिख दो और काम तमाम। पांचवा, चलो लॉस से बातें करें। अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है भाई, तुमने नियम बना लिया ना कि मुझे लॉस से बात करना है पहले, तुमने रूल बना दिया कि मुझे लॉस से ही बात करना है पहले, तो आओ लॉस से बात करें। ये है लॉस, ये है लॉस, बस 2 ही लॉस है। ठीक, चलो बातें करो। सर ये नॉर्मल बिजनेस का करंट ईयर का लॉस है, तो इससे बात कर क्या करें सर? क्या बात करें भाई, नॉर्मल बिजनेस का लॉस है। तुमने अभी एक डायग्राम नहीं देखा था शुरुआत में, जब मैंने क्लास शुरू की तो ये डायग्राम दिया था ना आपको, ये तो कमांड में है ना आपके। तो इससे बोलो कि भैया तुम पहले तो विद इन हेड सेट ऑफ हो गए, वीआईपी के प्रॉफिट से भी हो सकते हो, स्पेकुलेटिव के प्रॉफिट से भी हो सकते हो, नहीं हो पाए तो दूसरे घर से सेट ऑफ हो गए सैलरी छोड़ के, और लॉटरी वगैरह ब्लैक मनी उससे तो कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं होता। तो यही बातें करनी, और क्या बातें करोगे? बातें करोगे कि भैया तुम सैलरी से नहीं हो सकते एडजस्ट, लेकिन स्पेकुलेटिव बिजनेस का प्रॉफिट है उससे एडजस्ट हो सकते हो। प्रॉफिट से तो हो ही सकते हैं बेटा। और सर 40,000 का है, पूरा हो गया एडजस्ट, टेंशन फ्री सर, गुड। 30 से बात करो। 30,000 का सर लॉस जो है वो ब्रॉड फॉरवर्ड आ रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो लॉन्ग टर्म से एडजस्ट होगा सर। इस क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म कम वक्त हमको दिख क्यों नहीं रहा है? ही नहीं सर। तो इसको कहें टाटा, तू बेटा अगले अगले साल आना, अभी जा। हाँ, नोट में डाल देना है, नोट में डाल देना है। सर अब क्या करूं? अब क्या प्रेजेंटेशन करो भैया, सैलरी है क्या? हाँ है, उससे कोई लॉस सेट ऑफ कर रहे हो? नहीं, तो लिखो ना इनकम फ्रॉम सैलरी 1.5 लाख, आउटर कॉलम। हाउस प्रॉपर्टी है? नहीं। पीजीबीपी है? हाँ, उससे कोई लॉस सेट ऑफ कर रहे हो? हाँ, तो लिखो स्पेकुलेटिव बिजनेस प्रॉफिट 60,000 इनर कॉलम में, नॉर्मल बिजनेस लॉस 40,000 एडजस्टमेंट, 20,000 आउटर कॉलम। कैपिटल गेन? हाँ सर है सर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है सर 80,000, उससे कोई लॉस सेट ऑफ? सर हमने क्यों नहीं किया? अरे लॉन्ग टर्म इसलिए नहीं किया। तो अब क्या करें सर? सीधा 80,000 आउटर कॉलम। अदर सोर्सेस? हाँ सर, लॉटरी की इनकम 20,000। लिखो यार, हो गया आंसर, इसमें क्या है? नोट में डाल दो, कैरी फॉर्वर्ड वाली बात खत्म हो गई। आओ छठा क्वेश्चन, बातें करें। लेकिन सर छठे क्वेश्चन में कुछ अजीब अजीब सी बातें नहीं दिख रही है। इनकम फ्रॉम बिजनेस बिफोर डेप्रिशिएशन, ओ सर, तो डेप्रिशिएशन कहां गया? ओ सर, डेप्रिशिएशन दिया हुआ है, मतलब पीजीबीपी कंप्यूटेड नहीं है, यू विल हैव टू कंप्यूट पीजीबीपी फर्स्ट। सर इससे तो हम बात कर ही लेते हैं। हाँ कर लो, इससे भी कर लो, मना थोड़ी किया है, करो बात। सर 90,000 से हम बात करेंगे कि भैया तुम लॉन्ग टर्म के पुराने लॉस हो, पुराना चावल 2 साल पुराना है, ठीक है, तो तुमको तो लॉन्ग टर्म से ही एडजस्ट करने मिलेगा, हमें लॉन्ग टर्म दिख नहीं रहा सर। हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म लॉस है। फिर सर एक ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग टी बिजनेस भी है, फिर डिविडेंड आ रहा है सर, लॉन्ग टर्म का कोई प्रॉफिट नहीं है। तो इसको बोलो ना कि भैया तुम अगले साल आना, जा अगले साल आना। चलो तो 90,000 अगले साल आएगा। आगे दूसरा लॉस है सर, बिजनेस का ब्रॉड फॉरवर्ड 6 साल पुराना है, तो ये 7वां साल हुआ, तो इस साल तो एडजस्टमेंट हो ही जाएगा, अगले साल भी हो सकता है। सर इसको कहां से एडजस्ट करें? पहले विद इन हेड, नहीं हो पाया तो इंटर हेड। सबसे पहले तुम्हें विद इन हेड के लिए पीजीबीपी निकालना पड़ेगा, और पीजीबीपी में तुम्हारे पास दिया हुआ है बिफोर डेप्रिशिएशन 135, साथ में यहां एक चमत्कारी चीज दिया हुआ है 1,20,000 जो है वो ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी है, जिसमें सिर्फ 40% पीजीबीपी बनता है, बाकी एग्रीकल्चर होता है, तो 48,000 पीजीबीपी तुम्हारा बनेगा। तो तुम्हारी पीजीबीपी इनकम आ गई
अब इसमें डेप्रिशिएशन आपका जो है 26,000 रुपये घटा दो, तो आपकी ये पीजीबीपी इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। इससे आप ये लॉस सेट ऑफ कर लेना, बचा हुआ टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट कर ही दिया। ये कहां जाएगा? डिविडेंड है अदर सोर्सेज में। सर लेकिन डिविडेंड देखो ना एग्रीकल्चर ऑपरेशन से है, ये ठगने के लिए दिया है। तुम कंपनी के शेयर होल्डर हो, कंपनी क्या करती है उससे तुम्हारा क्या संबंध? नहीं समझे? एबीसी लिमिटेड के कंपनी है, उसमें छापा पड़ा तो बहुत सारा ब्लैक मनी पाया गया, तो इनकम टैक्स विभाग उस कंपनी के ऊपर टैक्स लगाएगी ना 60%, कि कंपनी ने डिविडेंड बांटा है तो तुम्हारे घर भी पहुंच जाएगी, ब्लैक मनी से डिविडेंड बांटा है तो तुम्हारा भी ब्लैक मनी। भैया तुमको तो डिविडेंड मिला है, तो कंपनी कहां से कमा रही है उससे क्या मतलब? डिविडेंड तो अदर सोर्सेस है, वो तो टैक्सेबल होगा। तो ये आईएफओएस में दिखा दो 80,000। इसके बाद लॉन्ग टर्म को कैरी फॉरवर्ड करा दिया, शॉर्ट टर्म दिखा देना फॉर्मेट में, ये कर ही दिया। हाउस प्रॉपर्टी दिखा दोगे। सैलरी है? नहीं। हाउस प्रॉपर्टी है? हाँ दिखाओ। पीजीबीपी है? सर कैलकुलेट किया हमने। हाँ तो दिखाओ ना ऐसे। ये देखो दिखाया मैंने, कितना आ रहा है पीजीबी? 45,000 सेट ऑफ करोगे तो 1,12,000, करेक्ट आ गया। कैपिटल गेन दिखा दिया, टोटल इनकम दिखा दी। यहां पर ये लिख देना कि 60% जो है टी वाला जो है ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में, वो एग्रीकल्चर माना जाता है, इसलिए एग्जम्प्ट हो गया। कैपिटल गेन करंट ईयर में है नहीं तो सीधा कैरी फॉरवर्ड कर दिया, दैट्स इट। तो मैंने प्रयास किया कि आपके सेट ऑफ में रिवीजन के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा के कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया जाए। क्या पता आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि नहीं, लेकिन आप वीडियोस देखते रहिएगा। आपके दूसरे सब्जेक्ट भी हैं, उसकी भी तैयारी कीजिए। टैक्स मेरे तरफ से छोड़ दीजिए। आपको अगर लगता है कि सर सिर्फ छोटा छोटा वीडियो डल रहा है 1-1 घंटे का, तो आप टेंशन मत लो, अभी आप फटाफट करते रहो, मैं रिकॉर्डिंग करता जा रहा हूं, और जरूरत पड़ेगा तो 2 घंटे के भी वीडियो, 2.5 घंटे के भी वीडियो डाल देंगे, तो जल्दी हो जाएगा। रिकॉर्डिंग मेन तो मैटर है, रिकॉर्डिंग जल्दी से जल्दी हो। तो मेरी रेगुलर क्लास भी चल रही है, उसमें से समय निकाल कर मेहनत हो रहा है, और मेहनत का रिजल्ट चाहिए मुझे। चलिए, तो जुड़े रहेंगे, पढ़ते रहेंगे।